नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आपके द्वारा जितने भी प्रश्न कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछे गए हैं वीडियो मतलब लेखपाल के रिगार्डिंग, तो सारे के सारे जो सवाल हैं आपके उसका A to Z का आंसर आपको देने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखी तो एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा किसी के भी रिगार्डिंग, कोई भी समस्या हो आपकी। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है साथियों, आओ शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आपका सवाल था कि कौन कौन से, पहला सवाल, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए। ठीक है, डीबी के लिए चाहिए। वो एक बार मैंने बता दिया, दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको डीबी के लिए चाहिए। देखो साथियों, सारे के सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट A to Z जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने सब की लिस्ट दी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, हाई स्कूल की आपको मार्कशीट चाहिए, पहली बात। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट में सनद बोलते हैं यूपी में। और थर्ड, आपको ट्वेल्थ क्लास की मार्कशीट चाहिए और ट्वेल्थ क्लास का क्या चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको। ठीक है, अब आ जाओ, अगला जो डॉक्यूमेंट लगेगा आपका वो ये है। देखो, वन वैलिड आईडी प्रूफ, मतलब कोई भी आपके पास आईडी प्रूफ हो जिसमें क्या होना चाहिए, आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, कंपलसरी है। जैसे आपका आधार कार्ड चलेगा, वोटर आईडी चलेगी, पैन कार्ड चलेगा या तुम्हारा राशन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके आईडी प्रूफ में चल जाएंगे। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखो, अगला वो देखो क्या अगला चाहिए डॉक्यूमेंट, अगला डॉक्यूमेंट चाहिए CCC। अब देखो, CCC सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, आपके पास हो तो लगा देना, नहीं तो कोई बात नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। अगला डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन भरा था, मतलब फॉर्म भरा था लेखपाल का, उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए। ठीक है, अगर आप कहोगे कि खो गया है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि खो गया तो खो जाने तो कोई समस्या नहीं है, तब भी चलेगा। ठीक है, अब देखो, पैन कार्ड आपको चाहिए, पैट का स्कोर कार्ड आप निकाल के रख सकते हो, अब भी पड़ा हुआ है। एफिडेविट, ये इंपॉर्टेंट है। एफिडेविट का मतलब क्या है, एफिडेविट का मतलब है साथियों, आप एफिडेविट बनवाएंगे किसके थ्रू, कि मेरे पर कोई मुकदमा न तो चल रहा है न कोई न्यायालय में मतलब विचाराधीन है। ठीक है, तो इस प्रकार का एफिडेविट बनता है आपके लिए। अगला एक सर्टिफिकेट चाहिए आपको, कास्ट सर्टिफिकेट। कौन सा, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट कौन किस किस का चाहिए था, SC ST OBC और EWS, इन्हीं का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है आपको। जनरल के कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला देखो, डोमिसाइल, जो मूल निवास है वो चाहिए आपको पास। एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी हॉस्पिटल से जाओगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बना के दे देगा, फिट के लिए होता है और कुछ नहीं है। अब देखो, एक करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको। करेक्टर सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए, ये चाहिए जॉइनिंग के टाइम पर। ठीक है साथियों, और फोटोग्राफ होनी चाहिए, 10 से 8-10 फोटोग्राफ आपके पास हों, जो आपने एग्जाम फॉर्म पे भरा था वही फोटोग्राफ चाहिए। ठीक है, नहीं हो तो निकलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अगला लेता हूँ पॉइंट, देखो अगला पॉइंट दूसरा वाला, आय का कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें। जाति मैंने बता दिया, मूल निवास, सर्टिफिकेट कितने पुराने चल सकते हैं। अब देखो साथियों, अगर आपके पास 2-3 साल पुराने हैं तो कोई समस्या नहीं है, जो 3 साल भी अगर आपके पास पुराने सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, जाति मूल निवास, तो कोई समस्या नहीं है। चाहो तो आप जो कंप्यूटर वाले बन रहे हैं वो नया बनवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, EWS सर्टिफिकेट बाद में बनवाया, जैसे तुमने फॉर्म भरा होगा उसके बाद में EWS बनवाया था फॉर्म, मतलब EWS सर्टिफिकेट बनवाया, तो क्या चलेगा, नहीं साथियों। एक चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ नोटिफिकेशन में दी है उस डेट से पहले की होनी चाहिए ना कि बाद की, ये आपको ध्यान रखना है पूरी तरीके से। अगर बाद का है तो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, कोई भी सर्टिफिकेट हो। ठीक है, पहले का, लेकिन जाति मूल निवास चल जाएंगे, लेकिन ये EWS सर्टिफिकेट हो गया, ये नहीं चलेगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एक आपका ये था कि फॉर्म भरते समय कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी थी वो EWS में आपने फॉर्म में डाला था, लेकिन एडमिट कार्ड पे जनरल आया है। अब इसमें क्या करना चाहिए, कोई संशोधन हो सकता है साथियों, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। अगर आपने EWS डाला है और जनरल आया है तो जनरल ही काउंट किए जाओगे आप अब। ठीक है साथियों, तो इसमें कोई डाउट मत रखो, अगर आपने EWS में फॉर्म डाला था और जनरल आपकी कैटेगरी में लिख के आ गया एडमिट कार्ड पर, तो जनरल ही माने जाओगे। दूसरा, एक माता पिता का नाम अगर किसी सर्टिफिकेट में गलत है तो क्या होगा, तो देखो कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर माता पिता का नाम किसी सर्टिफिकेट में गलत है तो आप उसे करेक्शन करवा सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी गलत होता है, वहाँ पर जाके चेक करते हैं गलत है, तो उसके लिए एफिडेविट लग जाता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है इसका आपको। अगला देखो, आधार कार्ड पुराना है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड पुराना है, क्या फर्क पड़ रहा है, आधार कार्ड पुराने ही होते हैं। ठीक है, आधार कार्ड की कोई समस्या नहीं है, ये ध्यान रखना।
ये पॉइंट जो है तुम्हारा, ये वाला पॉइंट जो मैंने 7वां पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ, अभ्यर्थी का नाम, एक चीज़ ध्यान रखना, अभ्यर्थी का नाम और डेट ऑफ बर्थ DOB में गलती है तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा तुरंत ही। अगर आपके नाम में और डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई भी गलती है, त्रुटि है, तो इसको समय रहते सही करवा लो। ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसमें गलती पाई गई, सब में सर्टिफिकेट लग जाएगा, एफिडेविट लग जाएगा, लेकिन इसमें एफिडेविट नहीं लगता है, इसको सही कराना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न एक ये था, यदि कोई डॉक्यूमेंट गलती से गलत नहीं बन पाता है तो क्या होगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट जैसे रह जाता है, तो मैं खूब आपको कोशिश करी, अगर गलती से बाई चांस कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है बनने के लिए, तो क्या आपको DB से बाहर कर दिया जाएगा? नहीं, एफिडेविट लग जाता है, बाद में आप दे सकते हो उसको। अगला देखो, मेडिकल का स्टैंडर्ड, जो इसमें मेडिकल होगा आपको लेखपाल में, वो स्टैंडर्ड कैसा होगा? बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है, जो सेलेक्ट हो जाएगा बच्चा DB में, फाइनल में उसका निकलेगा नहीं वो, ठीक है, उसके बाद निकाला नहीं जाता है, ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है। कोई A2 और B2 कोई मेडिकल नहीं है इसमें, बहुत सिंपल मेडिकल होता है, हो जाएगा आपका वो। अगला देखो 10वां पॉइंट, DB के लिए कट ऑफ आने के बाद डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए समय मिल सकता है या नहीं? बिल्कुल मिलता है साथियों आपको। जब ये DB के लिए कट ऑफ आएगी, उसके बाद कम से कम आपको 15-20 दिन का समय मिलता है, और उतने दिन में, महीने का भी समय मिल सकता है, उतने दिन में आप अपने सर्टिफिकेट तैयार करवा सकते हो। अगर आप अभी नहीं करवा रहे हो कोई बात नहीं है, DB का रिजल्ट आ जाने तो आराम से सर्टिफिकेट तैयार करवा सकते हो, कोई समस्या नहीं है इसमें। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका एक, किसी भी डॉक्यूमेंट में कमी होने पर लेखपाल भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत है तो उसमें लेखपाल की भर्ती से असर नहीं पड़ेगा। उसमें क्या लगता है, मैंने बार बार बता रहा हूँ, एफिडेविट लग सकता है। सिर्फ 2 गलती होने पर, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ में गलती होने पर आपको बाहर कर दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में कभी बाहर नहीं किया जाएगा आपको। अगला प्रश्न देखो, मेरे पास जाति, मूल निवास पुराने हैं, क्या नए बनवाना चाहिए? मैंने अभी एक ऊपर ही डिस्कस कर दिया था, इसमें चाहो तो आप बनवा सकते हो और ये पुराने ही चल जाएंगे। कंप्यूटर वाले तो सबके ही होंगे, अगर कंप्यूटर वाले नहीं हैं तो कंप्यूटर वाले अवश्य बनवा लेना साथियों। तो ठीक है साथियों, इतने प्रश्न थे, A to Z मैंने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, और किसी भी गलती पर कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं होती जिसकी गलती सुधारी ना जा सके। ठीक है, तो सारे के सारे डाउट आपके A to Z क्लियर हो गए होंगे। तो साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।